कभी कभी ना जो बातें सबसे आम लगती हैं उन्हीं में सबसे गहरी कहानियां छुपी होती हैं। आज हम बस ऐसे ही 3 शब्दों को लेंगे और उनकी तह तक जाएंगे। पहली नज़र में ये बड़े सीधे साधे लगते हैं, पर असल में अपने अंदर एक पूरी दुनिया समेटे हुए हैं। तो ये है वो 3 शब्द, अबे साले चलो। इन्हें सुनकर या पढ़कर पहली बार में क्या ख्याल आता है? क्या ये गुस्सा है, मजाक है या फिर कुछ और ही है? और यहीं से हमारा असली सवाल शुरू होता है। इन 3 शब्दों का असल मतलब क्या है? और यकीन मानिए, ये सिर्फ इनका डिक्शनरी वाला मतलब नहीं है, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसे समझने के लिए हमें इसकी पूरी कहानी में उतरना ही होगा। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, किसी भी बात को सही से समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि वो बात आई कहाँ से है, क्योंकि भाषा में ना कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ ही सब कुछ होता है। और ये बात आई है एक YouTube कॉमेडी वीडियो के टाइटल से। यहीं हमें पहला और सबसे जरूरी सुराग मिल जाता है। साफ है कि ये कोई गंभीर बातचीत नहीं हो रही है, ये सब कुछ मजे मस्ती और मनोरंजन के लिए है। यहाँ देखिए, इस टाइटल में ही पूरी कहानी का सार छिपा है। पहला सुराग, शब्द कॉमेडी। इसका मतलब है कि भाषा फॉर्मल नहीं होगी, थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर और मजेदार होगी। दूसरा, यूपी और बिहार के मिस्त्री। इससे किरदारों की पहचान, उनका बैकग्राउंड सब साफ हो जाता है, जिसका असर उनके बोलने के तरीके पर पड़ता है। और तीसरा, वो हंसने वाला इमोजी। ये तो सीधा सीधा बता रहा है कि भाई इसे हल्के फुल्के अंदाज में ही लेना है, ज्यादा गंभीर होने की जरूरत नहीं है। तो अब जब हमें ये मजेदार माहौल पता चल गया है, तो चलिए अब इस लाइन के हर शब्द को एक एक करके खोलते हैं। पहला शब्द है अबे। अच्छा, ये है या ओए कहने का एक बहुत ही इनफॉर्मल, बहुत ही देसी तरीका है। दोस्तों के बीच तो ये आम बात है, लेकिन किसी अनजान से कह दिया तो बात बिगड़ भी सकती है। मतलब ये शब्द दोस्ताना है या असभ्य, ये पूरी तरह से हालात पर निर्भर करता है। और अब आते हैं इस लाइन की सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं सबसे पेचीदा शब्द पर, साले। इसका शाब्दिक अर्थ तो होता है पत्नी का भाई, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में इसका मतलब अरे बिल्कुल ही पलट जाता है। ये एक तरह की दोस्ताना गाली बन जाती है, एक अपनेपन का प्रतीक। बॉलीवुड फिल्मों में तो इसका इतना इस्तेमाल हुआ है कि ये दोस्तों की गहरी यारी दिखाने का एक शॉर्टकट सा बन गया है। यहाँ सारा खेल बोलने वाले के लहजे और उसके रिश्ते पर टिका होता है। और आखिरी शब्द है चलो। ये काफी सीधा और सरल है। इसका मतलब है आगे बढ़ो या चलते हैं। ये एक एक्शन वाला शब्द है। तो चलिए अब इन टुकड़ों को उनके असली सांस्कृतिक मतलब के साथ वापस जोड़कर देखते हैं कि क्या बनता है। अबे से ध्यान खींचा, साले यहाँ गाली नहीं बल्कि एक दोस्ताना अंदाज है। और चलो जाने का एक सीधा सा निर्देश। इसलिए इसका सही मतलब कुछ ऐसा होगा, अरे यार चल, या अगर अंग्रेजी में सोचें तो है डूड लेट्स गो। अब जरा सोचिए, अगर इसका शब्दशः अनुवाद करते ए जीजा चलो, तो कितना अजीब और बेतुका लगता है ना। यही पता चलता है कि हर बार लिटरल ट्रांसलेशन कितना गलत हो सकता है। अब इस पूरी बात को जोड़कर देखते हैं कि ये महज 3 शब्द कैसे हमारी सामाजिक पहचान के बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो पहचान के सिग्नल हैं। इन शब्दों से बोलने वालों के बारे में काफी कुछ पता चलता है। ये भाषा उनके बीच के गहरे बराबरी वाले रिश्ते को दिखाती है। ये उनके सामाजिक वर्ग यानी मेहनतकश मजदूर और उनके इलाके जैसे यूपी और बिहार के बारे में भी बताती है, जहां इस तरह की बोलचाल आम है। तो मतलब 100% इसका पूरा का पूरा मतलब कॉमेडी और दोस्ती के कॉन्टेक्स्ट पर ही टिका है। अगर वो कॉन्टेक्स्ट हटा दिया जाए तो इन शब्दों का अर्थ पूरी तरह से बदल जाएगा। जो अभी मजाक लग रहा है वो सीधा सीधा अपमानजनक भी लग सकता है। तो आखिर में ये सब बातें मायने क्यों रखती हैं? अरे भाई, ये सिर्फ एक मजाकिया लाइन का विश्लेषण नहीं है, ये हमें भाषा के बारे में कुछ बहुत जरूरी बात सिखाता है। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि हमारी रोजमर्रा की भाषा भी एक कोड की तरह होती है। हमारे सबसे आम शब्द भी वो सांस्कृतिक और सामाजिक जानकारी से भरे होते हैं जो हमारे रिश्तों, हमारी पृष्ठभूमि और हमारी पहचान की कहानियां बताते हैं। और अंत में ये एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है, जब हम बात करते हैं तो हमारे शब्द हमारे बारे में कौन सी छिपी हुई कहानियां बता रहे होते हैं? अगली बार जब किसी की बात सुने तो सिर्फ शब्दों पर नहीं, उनके पीछे की दुनिया पर भी गौर कीजिएगा।